क्या चल रहा है? अबे कुछ चलता तो बीड़ी पीता क्या? अबे नाराज क्यों हो रहा है? बात क्या है? कुछ नहीं यार, कुछ काम धंधा समझ में नहीं आ रहा है। वो पीछे वाली गली में कालू है ना? अच्छा, वो 6 फुटिया। हाँ वही। सामने वाले सिग्नल पे अंडा ब्रेड की रेडी लगाई है उसने। अच्छा, फुल भीड़ होती है शाम के बाद। सही नोट छाप रहा है। साला अपना बाप सपोर्ट करता ना तो चिकन की रेडी लगाता मैं, पर उसको क्या, हमारी चिंता होती तो कमाने का मौका गवाता क्या? अबे ब्रिजेश वाला किस्सा तो तू जानता है ही ना। हाँ यार, रोज देखता हूँ तेरे बाप तसल्ली से सड़क क्रॉस करते हुए, जैसे जिंदगी में कोई जल्दी ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं। हमें तो चाहिए था ना, हमारी जिंदगी की क्यों ऐसी करी? ना खुद कुछ कमाया ना हमें कमाने दिया। चल छोड़ यार। अबे कहाँ जा रहा है? चल पौवा पिलाता हूँ। अरे भाई और कितनी देर लगेगी? बना रही हूँ, सब्र करो, 2 ही हाथ है मेरे। सूरज कहाँ है? पता नहीं। बेटा पेपर दिखा जरा। बाबा अखबार तो दे दो। अरे बेटा तूने फिल्मी मैगजीन तो पढ़नी है, थोड़े समाचार तो पढ़ लूं। आप मुझे तो कुछ पढ़ने नहीं देते। दुनिया की चिंता है ही नहीं, घर की चिंता नहीं है। दही है क्या? घर में जमती नहीं अब, और तुम्हारी दुआ से घर में इतने पैसे हैं नहीं कि बाजार से लेकर खा सके। और तू जाके गली में जाकर देख भाई कहाँ है तेरा। दिन भर यूं ही भटकता रहता है। मौके पर कुछ कमा लिया होता तो आज अपना लड़का भी कुछ काम कर रहा होता। अपने लड़के की चिंता नहीं है। चले हैं समाज सेवा करने। क्या देख रहे हो अंकल? कुछ नहीं। सूरज कहाँ है? घर चला गया। रोज रोज मत पिया करो, ठीक बात नहीं है। रोज नहीं लेते अंकल। वो सूरज बहुत दुखी था आज आपकी वजह से, इसलिए जरा सी लगा ली। तो तुमसे भी मेरी बुराई कर चुका है वो। बुराई वाली बात नहीं है अंकल, पर मौका तो था ना, आप पैसे ले सकते थे। और वैसे भी अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार की मदद करने में क्या समझदारी है? दुनिया में हर जगह समझदारी नहीं दिखानी होती बेटा। अरे इंसानियत भी कोई चीज़ है। कैसी इंसानियत अंकल? बेटा आपका मरा था, आपका हक बनता था, और आप देवता बनकर चले आए। देवता नहीं बन रहा था मैं, देवता नहीं बन रहा था, सिर्फ इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। पैसे के लालच ने अंधा कर दिया है सबको, सही गलत पहचान ही नहीं पा रहे हैं। मेरे घर वाले भी मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसा हुआ क्या था अंकल? मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 तारीख थी, मैं फैक्ट्री पहुंचा ही था कि मेरे साहब के मोबाइल पर फ़ोन आया कि ब्रजेश का एक्सीडेंट हो गया है। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो पता लगा कि ब्रजेश का सर पटरी पर लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने उस आरटीवी ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया था। अच्छा, फिर क्या, उस लड़के को बेल मिल गई और हमने 10 लाख के मुआवजे के लिए उस पर केस कर दिया। गुजरते दिनों के साथ
ब्रजेश की मौत को सब भुलाने लगे और बस एक चीज़ याद रही, मुआवजा। कितना मिला? कहाँ मिला? वहाँ कोर्ट में आगे की तारीख मिलती रही और यहाँ हमारा सबका सब्र टूटता रहा। अरे जाते क्यों नहीं हो उसके घर? बहुत पैसे वाला आदमी है वो, गाड़ियां चलती हैं उसकी। बेटा उसने मार दिया, पैसे तुम मरवा दो। ऐसे कैसे मर जाएंगे पैसे? हर बार तो साला तारीख ले लेता है कोर्ट से, खुद अपने घर में आराम से बैठा होगा और हम यहाँ पाई पाई के लिए परेशान हैं। मैं चलता हूँ साथ में, मैं करूंगा उससे बात, देखता हूँ मानेगा नहीं कैसे साला। नहीं, तू नहीं जाएगा। अरे हमें बात करनी है, कोई झगड़ा नहीं, समझा? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, बस डरते रहो सबसे। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इन पैसे वालों से बात करना, पर मैं तो चल नहीं सकता ना, तो फिर जाओ अकेले। अरे सूरज, सूरज, पार्वती। कौन? जी, किससे मिलना है? प्रमोद जी हैं क्या? जी, अंदर आइए। कौन है रेनू? जी मैं नंद किशोर। अरे अंकल आप प्लीज आइए ना, आइए बैठे। पानी पिलाना भाई जरा। शायद बिजी चल रहे थे आप, कोर्ट भी नहीं पहुंचे। हमें इस फैसले की बहुत समय से इंतजार थी। जी मैं बात दरअसल ये है कि मैं कहना चाहता हूँ, मतलब कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है। आप आधे भी दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे अंकल प्लीज ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ मत जोड़िए, संभालिए अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल पे क्या बीत रही हो, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। आपने 10 लाख रुपए मांगे। देखिए इस घर को, आपको लगता है कि इस घर में रहने वाला आदमी 10 लाख रुपए देने की औकात रखता होगा? बेटा मैं तो कह रहा था कि आधा ही दे देते तो। 5 लाख भी कहाँ से लाऊं अंकल, मैं कंगाल हो चुका हूँ। ऐसा मत बोलो बेटा। यही सच है। कुछ साल पहले जब मंदी थी तो कंपनी ने मुझे और तकरीबन 70-80 लोगों को काम से निकाल दिया था। 10 साल पहले लव मैरिज करके गांव से भाग आए थे हम। तब से घर वालों ने भी मुंह फेर लिया, अकेले पड़ गए, किसी का कोई सहारा नहीं है। बस एक ऑफिस के दोस्त ने किसी से इंटरेस्ट पे पैसे दिलवा दिए तो एक सेकेंड हैंड आरटीवी डाल दी। सोचा कि स्कूल के बच्चों को लेते छोड़ते अपने बच्चों का भविष्य बना दूंगा, पर बच्चे धीरे धीरे कम होने लगे। किसी ने स्कूल बदल लिया, किसी ने फ्रेंड्स के चक्कर में स्कूल बस। अब नई बसें आ गई तो पुरानी आईटीवी को कौन पूछता है। असल तो छोड़िए, यहाँ ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो गया है। कुछ समय पहले बीमार पड़ गई थी, इसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ। मैं सोचता रह गया कि इंश्योरेंस अब कराऊं तब कराऊं, इसी वजह से मैं इंश्योरेंस भी नहीं करवा पाया। मुझे क्या पता था कि मैं काल के मुंह में जा रहा हूँ। बेटा जो भाग्य में लिखा है वो सबको निभाना पड़ता है। जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। ब्रिजेश कब अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने ब्रेक भी मारी, गाड़ी पटरी की तरफ भी मोड़ दी, पर तब तक वो गाड़ी से टकराकर पटरी पे जा गिरा था और उसका सर
मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मैं जानता हूँ। लोगों ने झूठ बोला कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था। भीड़ ने मुझे बहुत मारा, पुलिस वालों ने भी मुझे बहुत मारा। एक लंबे अरसे तक मेरी गाड़ी भी बंद रही। मेरे हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। खैर बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। मैं तो खुद आपके पास आना चाहता था माफ़ीनामा करवाने, पर हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। मैं तुम पर कोई केस नहीं करना चाहता और ना ही कोई मुआवजा चाहता हूँ। तुम सुलह के पेपर बनवा लो, मैं साइन कर दूंगा। भगवान तुम्हारे परिवार को सुखी रखे। चलता हूँ बेटा। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। पड़ोस का रामसुख वहीं चौराहे पर रेड़ी लगाता है। उसने बता दिया था कि गलती गाड़ी वाले की नहीं बल्कि तेरे बेटे की थी, जो कि चलते ट्रैफिक में एक सड़क क्रॉस कर रहा था। पर एक एक्सीडेंट ने सबको लालची बना दिया है। सबको पैसा कमाने का मौका दिखने लगा है। और मैंने अपना बेटा खोया है, मुझे उसका दुख है, पर इसके लिए मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सवाल ये नहीं कि गलती किसकी है, सवाल ये है कि हर साल हज़ारों लोग मरने के बाद भी हम लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन क्यों नहीं करते हैं। नियम कानून सब बना है, पर कोई माने तब ना। कभी तो एक नई सुबह होगी, सरकार कैसे लोगों को जागरूक करेगी ये मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि मैं आज के बाद ट्रैफिक रूल्स का पालन करूँगा। शायद एक दूसरे को देखकर ही हम सुधर जाएं और फिर कभी किसी का बेटा बेवजह ना मारा जाए।